आज हम हिंदवाणी चैनल के माध्यम से एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो वर्षों से लोगों के बीच में सवाल बनकर खड़ा है। आज हम आरक्षण के मुद्दे पर बात करेंगे। ये किस हद तक सही है या फिर इसका प्रयोग सरकार और राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए करती हैं। भारत में आरक्षण की मांग आजादी से काफी पहले से ही होती रही है। 1882 में हंटर कमीशन में ज्योतिबा फूले द्वारा अंग्रेजों, साहू जी, गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि द्वारा समय समय पर मांग होती रही है। आजादी के बाद भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक समानता लाने के लिए एससी और एसटी को 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया गया था। वर्ष 1992 में मंडल कमीशन की सिफारिश से देश में दंगों और हिंसा के चलते 27% आरक्षण ओबीसी को भी दे दिया। भारतीय संविधान में आर्थिक आरक्षण का जिक्र नहीं किया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 16 का सबसेक्शन 4 में संविधान का 124वां संशोधन कर 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सभी धर्मों के सवर्णों को भी दे दिया। अगर हम कुल मिलाकर आरक्षण के आंकड़े देखें तो एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस स्वर्ण 10%, कुल मिलाकर 59.5% आरक्षण हुआ। भारत की कुल आबादी 135 करोड़ है, जिनमें ओबीसी 70 करोड़, एससी 22.5 करोड़, एसटी 12 करोड़, स्वर्ण जर्नल 31 करोड़। 10 वर्षों के लिए दिए गए आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था एससी और एसटी को सुविधाएं और अवसर देकर सामाजिक और राजनीतिक समानता प्रदान करना। लेकिन भारत में राजनीतिक पार्टियों ने आरक्षण को जातिवाद का जामा पहनाकर इसे चुनाव जीतने का अचूक हथियार बना लिया। दूसरी ओर आजादी के बाद से ही हर राजनीतिक पार्टी गरीबी हटाओ के नारे लगाती आई है, लेकिन अब भी भारत की 28% जनसंख्या गरीब है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आरक्षण और गरीबी पर सही दिशा में काम नहीं हो रहा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यह कहना था कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए। कोई जाति किसी की संपन्नता या गरीबी का आधार कैसे हो सकती है? कुछ आरक्षित जातियों का मत है कि लोकतंत्र के चलते जो जातियां बहुमत में हैं और शहरों में रहती हैं वही आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। दूर दराज गांवों और जंगलों में रहने वाले आरक्षण के असली हकदारों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा। उनकी हालत जैसे की तैसी बनी हुई है। कुछ चंद क्रीमी लेयर आरक्षण का बार बार फायदा उठाकर संपन्न हो रहे हैं, जो उच्च पदों पर बैठ जाते हैं और सत्ता में भी हिस्सेदारी कर लेते हैं। उनके लिए तो सामाजिक और शैक्षणिक समानता आ गई है। आज के परिवेश में देखें तो आरक्षण आरोपों के घेरे में है और भेदभाव और दंगे का कारण बनता जा रहा है। हर जाति मांग कर रही है आरक्षण की। सवर्ण जातियों का कहना है कि किसी की संपन्नता जाति के आधार पर नहीं तय की जा सकती। आरक्षण जाति के आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए, चाहे फिर वह कोई भी जाति या धर्म हो। आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन 70 वर्ष हो गए हैं। अब आरक्षित जातियां सवर्ण जातियों से आगे निकल रही हैं और कोटे का दोहरा फायदा उठा रही हैं। अब आरक्षण राजनीतिक दांवपेच बन गया है।
पढ़ाई के क्षेत्र में आरक्षण एक विकट रूप ले चुका है। पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी देश के विकास का आधार होता है। इसमें दिया गया आरक्षण देश की उन्नति में बाधक है। प्रतिभाओं को जाति के आधार पर नहीं आंका जा सकता। आरक्षण के नाम पर कठोर परिश्रम करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर जाति ही प्रतिभाओं का आधार होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आदि आदि जैसे व्यक्ति हमारे देश की उन्नति में कैसे अहम भूमिका अदा करते। कुछ महत्वपूर्ण कोर्स और चयन जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा, यूपीएससी आदि में आरक्षण देश की तरक्की पर सवाल खड़ा करता है। हमारा तो यह सुझाव है कि एक परिवार को एक ही बार आरक्षण मिलना चाहिए ताकि अन्य परिवारों और जातियों तक आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आज हमारे देश की प्रतिभाएं मजबूर होकर संपन्न देशों की शरण में जाकर उन देशों का और भी विकास कर रही हैं, जिससे हमारा देश लगातार पिछड़ रहा है। देश में जातिवाद की खाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। देश वर्गों में बंट रहा है। जातिवाद के नाम पर पार्टियां और समितियां बन गई हैं। कभी मनुस्मृति और कभी संविधान जलाने की घटनाएं होती हैं। पिछले 8 अगस्त को अंबेडकर समाज पार्टी ने एक सम्मेलन में सवर्ण हिंदुओं भारत छोड़ो के बैनर और नारे लगाए और आंदोलन करने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ समता आंदोलन समिति ने आरक्षण पर सवाल उठाए, प्रमोशन में आरक्षण को गलत बताया और आरक्षण को रद्द करने की मांग की। आरक्षण अब अराजकता, हिंसा, आत्महत्या, सरकारी संपत्ति का नुकसान और देश को अरबों के नुकसान का कारण बन गया है और देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। चाहे फिर वह 1992 का मंडल कमीशन हो, 2008 और 2015 का पाटीदार आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, गुज्जर आंदोलन हो, मराठा आंदोलन हो, आंध्र का कापू आंदोलन या कोई अन्य आंदोलन हो। हिंदवाणी चैनल मौजूदा सरकार से अनुरोध करता है कि आरक्षण के इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान ले, अन्यथा यह मुद्दा एक भयानक रूप लेकर समस्याओं का कारण बन जाएगा। इसकी बारीकियों का मूल्यांकन होना चाहिए। जरूरतमंदों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए या फिर आरक्षण को बिल्कुल खत्म करके प्रतिभा के अनुरूप हर क्षेत्र में चयन पद्धति होनी चाहिए ताकि देश की प्रतिभाएं पलायन ना करें और हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस वीडियो पर अपना सुझाव दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सरकार तक पहुंचाएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।